बाणशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह के पास जब कृष्ण के साथ पांचों पांडव जाते हैं तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, मोक्ष धर्म सबका उपदेश दिया है। तत्पश्चात उत्तरायण जिसका वो प्रतीक्षा कर रहे थे देह त्यागने के लिए, वो समय आ गया। सामने में भगवान खड़े हैं, भगवान को भावपूर्ण स्तुति करते हैं भीष्म पितामह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुनि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् हरतु प्रकृतिमुपेयुषिया प्रवाह। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुनि। कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी ये जो बुद्धि है वो बिल्कुल तृष्णा रहित है और मैं आपको ये सौंपना चाहता हूँ। भीष्म पितामह कहते हैं कि एक कुंवारी कन्या का मैं मरणासन बाप हूँ। अभी तक मैंने उस बेटी का विवाह नहीं किया, मरने से मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। कुंवारी कन्या वही है मेरी शुद्ध मति, जो कि विषयों में आज तक आसक्त नहीं हुई। और मेरी मति रूपी कन्या आपको पसंद करती है, क्योंकि कन्या अरूप को वरती है और कन्या वरते रूपम। कन्या क्या देखती है कि वर कितना सुंदर है और वो आप में है। त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रवि कर गौरवराम्बरम दधाने। वपुरल कुलावृता ननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु में बद्या। आप तो त्रिभुवन में आपके समान कोई सुंदर नहीं है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। तमाल मतलब तमाल एक वृक्ष होता है, तमाल जैसा वर्ण है आपका, मतलब सांवला वर्ण के हैं भगवान। सूर्य की किरण के समान पीला पीतांबर धारण किए हैं। रविकुर गौरवराम्बरम दधाने। तो योग्य वर की योग्यता यही है कि सुंदर हो और हाँ शौर्यवान हो, शौर्य हो, बलवान हो। तभी तो कन्या की रक्षा करेगा, कायरता से तो नहीं करेगा। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि वो गुण तो है ही आप में। मैंने कुरुक्षेत्र में देखा था। युधि तुरगर जो विधुम्र विषयक कचुलित श्रमवार्यलं कृतासे। मम निशिशतरे विभीत्यमानं क्वचिबिलसक्वेषु कृष्णात्मा।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ के अश्वों को दौड़ाते, अश्वों के खुर से उड़ी हुई धूल से भरे हुए आपका ये मुखारविंद और मेरे बाड़े हुए बाणों से विदीर्ण त्वचा, इसके बावजूद भी आप बार बार सिंह की गर्जना करते हुए अर्जुन के रथ को लेकर यहाँ से वहां दौड़ाते थे। आपके उस शौर्य रूप सौंदर्य को देखे मेरी मति रूपी कन्या आपसे आसक्त हो गई। शुद्धि तुरगर जो विधुम्र विषयक कचुलित श्रमवार्य कृतासे। और जब शौर्य हो गया, सुंदरता हो गई, तो और तीसरा चीज क्या है? सरलता होनी चाहिए। बात बात में गुस्सा तो नहीं होना चाहिए ना, छोटा मन वाला भी नहीं होना चाहिए। प्रभु आपकी सुंदरता भी बहुत ही, स्वभाव भी बहुत ही सुंदर है, वो मैंने देखा है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कैसे? सपति सखी वचोल सत्य मध्य निज पर यो बलयो रखम निवेश। स्थिवति पर सैनिका दुरक्षणा अतवति पार्थ सखेरति मर्मास्तु। इतना सरल स्वभाव कि आपके सखा अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। आप हंसते हुए तुरंत उसके आदेश को पालन किए और रथ को वहां पर ले गए। इतना सरल स्वभाव कहाँ? तो ये जगन्नाथ और आज कर रहे हैं सारथ, माने अर्जुन के सारथी की भूमिका में है। और योग्यता क्या है? आप में सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव भी सरल है और समझदारी, बुद्धिमानी। अगर ज्ञान नहीं हुआ तो सब बेकार है। तो आप में ज्ञान भी है, वो मैंने देखा है। व्यवहित प्रीत नामुखम निरीक्षा स्वजन वधादि मुख दोस्तुभ्या कुमति महर्दा आत्मविद्या यश चररति परमाश्रिता। जब दोनों सेनाओं के बीच में लाकर रथ खड़ा कर दिया भगवान ने, तो आपकी मति कुमति हो गई, मोहजनित हो गई। और जब आपने देखा कौरवों के जो वीर पुरुष सामने थे, जो आपके सगे संबंधी थे, फिर आपने युद्ध नहीं करने का ठान लिया और युद्ध से आप विरुद्ध हो गए। फिर कुमति महर्दा आत्मविद्या यश सररति परमाश्रित। फिर भगवान ने आपको आत्मज्ञान के रूप में वो गीता का ज्ञान दिया। फिर आपकी मति ठीक हो गई, इसलिए आपका ज्ञानी भी है। और सारे कुछ होने के बावजूद अगर समझदारी, स्नेह ना हो, तो दाम्पत्य तो स्नेह पर ही टिकता है ना। जब प्रेम होता है तो आप सामने वाले के सुख का विचार करते हैं। अगर स्वयं के सुख का विचार करते हो तो प्रेम नहीं, वासना है। और ये भी मैंने आप में देखा है। कैसे? स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृत अधिकूत धृत रथ चरणो अभव्य आचल दगुहर रिवहं
मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। मेरी प्रतिज्ञा थी कि हम आपको महाभारत के युद्ध में शस्त्र जरूर उठवाएंगे, विवश कर देंगे। और जब भक्त की प्रतिज्ञा और भगवान की प्रतिज्ञा आमने सामने हुई तो आपने अपना हार स्वीकार करके मेरे को जीत दिला दी। हाँ, तो आप सच्चे प्रेमी हैं। सामने वाले के सुख के लिए ही आपका सारा प्रयास होता है। इसलिए मेरी मति रूपी कन्या आपको ही पाणी ग्रहण करना चाहती है। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिक करवा रथ चरणों अभक्त अचल हरिवहन स्नेह भी हो गया। देखिए ये सब योग्यता है। जब सीता जी गई हैं भवानी पूजन में मंदिर में, तो गौरी जी जो आशीर्वाद देती हैं उसमें योग्य वर के लिए आशीर्वाद देती हैं। कैसे है? मन जाहूँ राजहूँ मिलहि सो सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुना शील स्नेह जानत रावरो। वहाँ भी वर की योग्यता ऐसे ही बताई गई है। करुणा के निधान हो, सुजान मतलब सर्वज्ञ हो, करुणा निधान सुजान शीलवान हो, शील स्नेह जानत रावरो। दूसरे का जो स्नेह जाने, यही पात्रता है एक योग्य वर की। रामचंद्र भगवान की जय।